माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग रोज पवित्र हृदय के विषय में ही जून महीने में सीखते आ रहे हैं। पवित्र हृदय के अनेकों रूप, अनेकों गुणों के विषय में, पवित्र हृदय क्या है, उस प्रेम में कैसे जाना है, कैसे उसको अनुभव करना है, ये सब हम लोग इन दिनों में सीखते हुए आ रहे हैं। और आज के क्लास के अंदर ईश्वर की उस पवित्र हृदय पापियों का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा शरण स्थान है। दया और अनुकंपा से भरा हुआ वो हृदय, करुणा से भरा हुआ वो हृदय पापियों का शरण स्थान है। पापियों के लिए वो हृदय का द्वार हमेशा खुला हुआ है। इसके विषय में हम लोग आज सुनेंगे। उससे पूर्व में कई लोग शनिवार और इतवार के दिन जो मलयालम प्रोग्राम चल रहा है उसके विषय में मेरे से पूछा। मैंने यूट्यूब के अंदर ही उसका जवाब भी दिया। ये परमानेंट के लिए नहीं है। कुछ क्लासेस पवित्र मिस्सा बलिदान के विषय में उसमें डाल रहा हूँ। विशेष रूप से सीरो मलंगर चर्च इस वर्ष पवित्र यूक्रिस्त के विषय में ज्यादा महत्व देकर के सिखा रहे। तो कई लोग, एक तो मलयालम क्लास मांगते हुए अनेकों लोग मेरे से मांग रहा था, प्लस ये पवित्र यूक्रिस्त का क्लास थोड़ा सा डालने का आग्रह किया था। मैं इसलिए वो क्लास लेना शुरू किया। तो पुराना विधान का पवित्र मिसा की ओर जो लेकर के जा रहा है, उन पुराना घटनाओं को और नए विधान में वो कैसे पूरा हुआ, इसका ही क्लास चल रहा है शनिवार और इतवार को मलयालम में। वो कुछ ही समय के लिए, मेरे ख्याल में 10-15 क्लास में पवित्र यूक्रिस्त का वो सीरीज पूरा हो जाएगा। इसके बाद वापस हम लोग हिंदी क्लास ही चलेगा। तब तक आप थोड़ा सा क्षमा करना। शनिवार और इतवार हम लोग शनिवार और इतवार को पवित्र बाइबल का कोर्स चला रहा था। जब वो पवित्र बाइबल का कोर्स खत्म हुआ तब मैंने सोचा कुछ क्लासेस तो मलयालम में उनके लिए डालता हूं करके। तो आज के क्लास में हम लोग जाते हैं। पवित्र हृदय का मतलब है ईश्वर का वो हृदय करुणा से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है। विशेष रूप से पापियों के लिए वो एक शरण स्थान है। हमें मालूम है मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 9 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। इसका क्या मतलब है? प्रभु का हृदय पापियों के प्रति कितना करुणा दया से भरा हुआ है। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1849 में सिखाते हैं कि 1849वां पैराग्राफ में लिखा है,
सुसमाचार ही प्रभु ईश्वर के उस करुणा को दर्शाने के लिए, पूरे सुसमाचार ईश्वर के उस करुणा को ही दर्शाता है। तो ईसा मसीह का पवित्र हृदय का मतलब हो गया ईश्वर का उस करुणा का भाग। यदि हम लोग सोचते हैं प्रभु जो पापियों को नरक जाने देगा, उन पर करुणा नहीं दिखाएगा, उनको दंड मिलेगा, इस प्रकार का सोच भी क्रिस्तीय विश्वास का सोच के विपरीत है। पवित्र बाइबल के अंदर उसके लिए अनेकों उदाहरण है। प्रभु ईसा मसीह पापियों को प्यार करता है, लेकिन पाप को अवश्य घृणा करता है। इसलिए ईश्वर चाहता है पापी पश्चाताप करें और प्रभु की ओर मुड़ जाएं। उनका हृदय हमेशा खुला हुआ है, चाहे कितना भी बड़ा पाप किया हो। जैसे नबी सिहा का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 18 में हम लोग पढ़ते हैं, आओ हम एक साथ विचार करें। देखो प्रभु बुला रहा है, हम एक साथ बैठ करके हमारी स्थिति पर विचार करें। इसके बाद प्रभु कहते हैं, तुम्हारा पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, हिम की तरह उज्जवल की जाएगी। तुम्हारा पाप किरमिची की तरह मटमैला क्यों ना हो, वो उनकी तरह श्वेत किया जाएगा। तो प्रभु हम सबों को बुलाता है। पापियों का शरण स्थान है प्रभु ईसा मसीह का हृदय। इसलिए मैं पापी हूं, मैं गलती किया है, ऐसा सोच करके दुखी होने की अपेक्षा हमें अपने पापों को घृणा करना, पश्चाताप करना, एक पाप स्वीकार करना, प्रभु हमें गले लगाएगा। इब्रानियों का पत्र अध्याय 8:12 में लिखा है, मैं उन पापों को याद नहीं रखूंगा। मीका के ग्रंथ में नबी मीका के द्वारा प्रभु कहते हैं, प्रभु हम पर फिर से करुणा करेगा, दया करेगा, हमारे पापों अपराधों को अपने पैरों तले रोंद डालेगा और समुद्र की गर्द में फेंक देगा। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों अपराधों को उतना दूर कर देगा करके स्तोत्र ग्रंथ 103 वाक्य 12 में लिखा हुआ है। तो प्रभु की करुणा पूरे बाइबल के अंदर हमें मिलेगा। उसी का उदाहरण है प्रभु ईसा मसीह का वो पवित्र हृदय। इसलिए मार्गरिता मेरी अल्कोक से प्रभु ईसा मसीह ने क्या कहा, पापियों के लिए मेरे हृदय में करुणा का आनंद सागर है करके। वो अपने हृदय को करुणा का सागर है, ओशन ऑफ मर्सी, इस प्रकार तुलना किया हुआ है। मेरा हृदय महान करुणा से भरा है, विशेषकर पापियों के लिए। यदि वे केवल ये समझ सके कि मैं उनके लिए सबसे अच्छा पिता हूं, देखो यही प्रभु का एक आग्रह है, और उनके लिए ही मैंने रक्त बहाया। मेरे बगल से, मेरे हृदय से जो रक्त और जल बहा है उनके लिए ही है, वही करुणा सागर है। प्रभु के इस करुणा का कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो एक करुणा सागर है करके बोल रहा है। केवल इतना है, हमें प्रभु की ओर मुड़ने की जरूरत है। प्रभु अपना द्वार, करुणा का द्वार, दया का द्वार, क्षमा का द्वार खुला रखा है। हमें मुड़ करके वापस जाना है। केवल यही पूरे बाइबल के अंदर में कई उदाहरण आपके सामने रखने के लिए तैयार हूं। योहन का सुसमाचार अध्याय 8 को लीजिए, वाक्य 2 से अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लोग अपने हाथ में पत्थर लेकर के खड़े हैं। एक व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ करके मूसा का नियम दोहराते हुए, नियम में यह लिखा है इसे पत्थर से मारना है, तुम क्या कहते हो? उनका लक्ष्य एक ही था, उस स्त्री के साथ ईसा मसीह को भी पत्थर से मार डाले। यही लक्ष्य के साथ उनके पास आया। लेकिन प्रभु का करुणा, दया
उस पापिनी, उस व्यभिचारिणी स्त्री के लिए भी ऐसा खुला हुआ था। हमें मालूम है वो घटना। प्रभु ने क्या उस स्त्री से कहा, मैं भी तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा। केवल एक बात प्रभु हमसे आग्रह करते हैं, अब से पाप नहीं करना। सभी पापियों के लिए प्रभु का एक ही आग्रह है, अब से पाप करना छोड़ दो। हम लोगों को लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 में 1 से लेकर के 10 तक अगर हम पढ़े, वहां पर सक्खेऊस नाम के एक व्यक्ति के विषय में, उस यरीको शहर में, उस इलाके में सबसे बड़ा पापी के रूप में उसको दर्शाया है, सबसे बड़ा पापी। लेकिन प्रभु उनके जीवन में आते हैं। प्रभु क्या कहते हैं, आज मुझे तेरे घर में ठहरना है। देखो, एक पापी के पास जाकर उसका मन परिवर्तन करने के लिए, तब उसका मन परिवर्तन हो रहा है। वो आधी संपत्ति गरीबों में बांटता है, जितने भी गलतियां किया उसका 4 गुना लौटाने का तैयार हुआ। वाक्य 9 में प्रभु कहते हैं, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ। यह भी अब्राहम का संतान है। इस प्रकार पापी को प्यार करना, पापी के पास जाकर उनके साथ ठहराकर उनका मन परिवर्तन का कार्य करने वाला प्रभु को हम देखते हैं। एक और उदाहरण ले सकते हैं। यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है। बाएं दाहिने 2 चोर डाकू लोग जीवन भर पाप कर आज क्रूस दंड मिला हुआ एक पापी। वहां दाहिने साइड वाले ने प्रभु से करुणा याचना किया, जब तुम अपने पिता के घर में स्वर्गलोक में होगा, मुझे भी याद करना। बस एक शब्द, पश्चाताप का एक शब्द, प्रभु उसी समय पर उसे परदीसा का वादा करते हैं। प्रभु का करुणा इस प्रकार अपार है। वो दंड देने के लिए नहीं आया, बल्कि माफ करने के लिए आया है। पापियों को पश्चाताप की ओर, स्वर्ग की ओर बुलाने के लिए आया है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1846 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, पापियों के प्रति ईश्वर का करुणा ही सुसमाचार के अंदर, पवित्र बाइबल के अंदर भरा हुआ है। रोमियो का पत्र अध्याय 5 वाक्य 20 में जो वचन लिखा, जहां पाप की वृद्धि हुआ, वहां करुणा, ईश्वरीय कृपा उससे भी बढ़कर के हुआ। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1848 के अंदर यही बात सिखाते हैं। रोमी 5:20 का, जहां पाप की वृद्धि हुआ, वहां कृपा उससे अधिक बढ़ गया है। इस प्रकार पापियों को प्यार करने वाला मसीह का वो चित्र ही हम लोगों को सकट हार्ट के अंदर, पवित्र हृदय के अंदर दिखते हैं। 12 वादा जो पवित्र हृदय का भक्ति वालों के लिए जो बोला है, उनमें से 6ठा वादा यही है। 6th प्रोमिस ईसा मसीह ने जो किया है मार्गरिता मरी अल्कोक को, यही कहते हैं, पापी ईसा मसीह के उस पवित्र हृदय में आनंद करुणा का स्रोत पाएंगे। तो लौटना वो ये बहुत जरूरी है। प्रभु का करुणा सागर और हृदय खुला हुआ है पापियों को स्वागत करने के लिए। जिस प्रकार हमें मालूम है, पेत्रुस ने प्रभु के विरुद्ध में बोला, पाप किया, 3 बार प्रभु के खिलाफ बोल करके बहुत बड़ा पाप किया। प्रभु ने उसकी ओर मुड़ करके देखा, बस एक बार देखना, उस पेत्रुस के हृदय में बहुत बड़ा दर्द दिया, पश्चाताप का दर्द। प्रभु का उस करुणा भरा नजर पेत्रुस को पश्चाताप की ओर लेकर के गया। वो
प्रभु के उस करुणा सागर में डूब करके कलीसिया का मुखिया बना। यूदस एक ही बार पाप किया है। यूदस का वो पाप ईसा मसीह के द्वारा जरूर 100% क्षमा मिलने वाला था, लेकिन यूदस प्रभु के उस करुणा पर विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, प्रभु की ओर मुड़ा नहीं बल्कि शैतान की ओर मुड़ करके, अंधकार की ओर मुड़ करके वो अंधकार में जा करके अपना जीवन नष्ट किया। इसलिए आज के इस क्लास, यदि मेरे जीवन में कोई गलती हुआ, पाप हुआ है, प्रभु हम सबों को प्यार करता है। ईसा मसीह इसलिए संसार में आया, जो पाप कर रहा है, जो गलती कर रहा है, उनको बचाएं। प्रभु के दया का, करुणा का उस सागर में डुबाकर उन्हें मुक्ति दिलाएं। द्वार खुला है, उसमें प्रवेश करना भी हमारा कर्तव्य है। पश्चाताप करना, पाप स्वीकार करना, उन पापों को नफरत करना, छोड़ना, ये जरूरी है। उस पाप में पड़े रह करके नहीं, बल्कि उस पाप को छोड़ने में मुक्ति है। इसलिए आज के क्लास में मुख्यतः यही मैं बोलना चाहूंगा, गलती के कारण, पाप के कारण, कमजोरी के कारण जो हुआ बीते दिनों में, इसमें हमें निराश नहीं बल्कि प्रभु में भरोसा की जरूरत है। जितनी बार हम पाप किया है, सोचना है प्रभु की करुणा उतनी अधिक हमारी ओर आया है। उस करुणा में, उस प्रेम में विश्वास करते हुए प्रभु के उस पवित्र हृदय की ओर मुड़ जाइए। दूसरों को निराश मत करना। जो गलती कर रहा है, जो पाप कर रहा है, उनको इस प्रकार निराशा में और प्रभु से दूर जाने वाला तरीके से नहीं बात करना है, बल्कि उनको प्रभु की ओर लाने के लिए, प्रभु आपको प्यार करता है, प्रभु का हृदय आपके लिए खुला है, प्रभु करुणा सागर ईश्वर है, ये बोल करके उनको वापस प्रभु की ओर लेकर के आने का प्रयत्न करना है। और ऐसे लोगों के लिए पवित्र हृदय से प्रार्थना करना है, पापियों का मन परिवर्तन के लिए। उन्हें बार बार बोल करके देना है, प्रभु आपको प्यार करते हैं। और सचमुच में पाप में डूबे हुए लोगों को प्रभु ज्यादा प्यार करता है। ये सत्य बात उन लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। गलती छोटे मोटे कुछ भी हमारे से हो जाता है, पश्चाताप करने में देरी नहीं लगाना। पश्चाताप करने में देरी नहीं लगाना, बल्कि पश्चाताप कर प्रभु की ओर मुड़ना सीखना है। हर गलती के लिए प्रभु से क्षमा मांगना सीखना है। आज पवित्र हृदय पापियों के शरण और वो दया सागर है, इस पर मनन चिंतन करते हुए हमें एक निर्णय करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु के सामने निर्णय करें। प्रभु तेरा हृदय दया करुणा से भरा हुआ है। हम पापी बलहीन लोगों का शरण स्थान है। हम अपने कमजोरियों को, बलहीनताओं को, पापों को स्वीकार करते हैं और उन बुराइयों को हम घृणा करते हैं। प्रभु, हम अपने को, अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को, विशेषकर जो पाप में जीवन जीते हैं, उनको आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। उनके पत्थर जैसे हृदय को पिघलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी पापियों का हृदय, मन परिवर्तन हो प्रभु, ताकि तेरी दया करुणा का वे अनुभव कर सके, तेरी शरण में आ सके और उन्हें भी मुक्ति मिल सके। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।